कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत आजादी हुआ था, देश के नक्शे बदल रहे थे, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर थे और उसी समय एक ऐसी जगह थी जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ था। वह जगह थी जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, यही वो जगह थी जहां से शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध, और एक ऐसा युद्ध जिसने दो देशों की राजनीति, सीमा और आने वाले 75 सालों का इतिहास बदल दिया। आज हम समझेंगे कश्मीर का विवाद कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ने हमला क्यों किया और भारत ने सेना कब भेजी और आखिर कैसे यह युद्ध रुका। नमस्कार दोस्तों, करीब साल 1947 में ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था और ब्रिटिश इंडिया को दो देशों में बांटा जा रहा था। इस फैसले के पीछे थे ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और सीमा तय की गई सिरिल रेडक्लिफ लाइन से, जिसे हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। इस लाइन ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन कहानी यही खत्म। यहाँ आने वाली थी सबसे बड़ी समस्या रियासतों की। उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। इन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहना। लेकिन अधिकतर रियासतों ने जल्दी फैसला ले लिया। लेकिन एक रियासत थी जिसका फैसला पूरे दक्षिण एशिया का इतिहास बदलने वाला था, और वह थी जम्मू एंड कश्मीर। उस समय कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। कश्मीर की आबादी में अधिकतर लोग मुस्लिम थे, लेकिन राजा हिंदू थे। यही वजह थी कश्मीर का फैसला आसान नहीं था। राजा हरि सिंह क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, न भारत में जाए न पाकिस्तान में। लेकिन यह सपना ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। पाकिस्तान के नेताओं को लगता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे। लेकिन कश्मीर का राजा फैसला टालता रहा और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक गुप्त योजना बनाई गई, जिसे कहा गया ऑपरेशन गुलमार्ग। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबायली लड़ाके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कश्मीर घुस आए। इन लड़ाकों को कहा जाता था ट्रिबल मिलिट्रीज। इन्होंने सबसे पहले हमला किया मुजफ्फराबाद और देखते ही देखते कई शहर उनके कब्जे में आ गए। लूटपाट, हत्या, अफरा तफरी मच गई। कश्मीर की सेना इतनी बड़ी नहीं थी, वह इस हमले को रोक सके, और अब राजा हरि सिंह के पास सिर्फ एक विकल्प था। राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने एक शर्त रखी। अगर कश्मीर भारत से मदद चाहता है तो उसे भारत में शामिल होना होगा। 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया और अब भारत की सेना को कश्मीर में भेजा गया। लेकिन तब तक कबायली लड़ाके बारामूला तक पहुंच चुके थे और उनका अगला लक्ष्य था श्रीनगर। अगर श्रीनगर गिर जाता तो शायद कश्मीर का इतिहास कुछ और ही। और उसके अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 में भारतीय सेना के जवान हवाई जहाज से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। यहीं से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध। अब सवाल यह है, क्या भारत श्रीनगर को बचा पाया? क्यों बरमूला की लड़ाई इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? और आखिर कैसे यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया? इन सब सवालों के जवाब हम आगे समझेंगे। वीडियो की एंडिंग मिस मत करना।